पांच ग्रह 12वें घर में बैठे हैं। पांच पांच ग्रह 12वें घर में बैठने के बाद में लोग जो है प्रिडिक्शन करते समय में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। अब यहाँ पे हम्म। देखना होता है कि कौन सा ग्रह अच्छा परिणाम दे रहा है, कौन सा ग्रह खराब परिणाम दे रहा है। ये देखना होता है कौन सा हम्म। ग्रह किसके साथ में होने की वजह से अच्छा हो गया, किसका किसके साथ में होने की वजह से खराब हो गया। अब युति वगैरह ये सारी चीजें देखी जाती है इसके लिए। अब जैसे अगर मोटे मोटे तौर पे मैं शुक्र की अगर बात करूँ तो शुक्र 21 डिग्री का होकर उच्च स्वराशि का होकर 12वें भाव में बैठा है। शुक्र जब 12वें हम्म। भाव में 12वीं राशि के साथ में बैठता है तो ये भोग बहुत देता है। भोग माने उपभोग की सारी चीजें देता है। मेनली जैसे 12वें घर से रिलेशन दिखी जाती है मंगल की और शुक्र की। मंगल अगर मान लो जैसे किसी महिला की कुंडली में हो तो ज्योतिषी लोग बोल देते हैं कि ऐसी होगी वैसी होगी, या उसके बारे में कोई कमेंट पास कर देते हैं। अभी यहाँ पर क्यों नहीं होगी वो हमको देखना है, क्यों होगी वो भी हमको देखना है, ये चीजें देखनी है। हम्म। अब क्या होता है कि जैसे समथिंग लग्नेश जो है वो द्वादश में बैठ गया। लग्नेश जो है वो द्वादश हाँ में बैठ सर। गए। हम्म। ठीक है। माने इसको ठीक है सर। ये थोड़ी देर के लिए आप ये कह सकते हो कि इसको विदेश जाने की या विदेश से संबंधित अनुकूलता प्राप्त होने के ज्यादा हम्म। चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखते हो कि भाई जैसे किसी का लग्नेश अगर द्वादश भाव में बढ़ जाए तो विदेश में वास करेगा, विदेश में रहेगा वगैरह वगैरह, ये चीजें होती है। लेकिन ये नहीं गई। ये मोटे मोटे तौर पे 100-200 किलोमीटर की यात्रा करके अपने परिवार के अंदर आ गई। हम्म। 100-200 किलोमीटर की यात्रा करके अपने परिवार के अंदर आ गई। बस इससे ज्यादा कुछ ही नहीं हुआ। ससुराल से मायका, मायके से ससुराल, इतनी चीजें होती। ये भी चीज हमको देखनी है कि भाई क्यों नहीं हुआ ऐसा। दूसरी बात ये होती है कि जैसे यहाँ पर दूसरी बात ये होती है कि मंगल और शुक्र की युति भी यहाँ पर बन रही है। तो ये क्या परिणाम दे रही है, हम्म। ये भी हमको देखना है। तीसरी बात ये होती है कि सूर्य और शुक्र की भी युति यहाँ पर बन रही है, तो ये क्या परिणाम देगा। शुक्र और चंद्र की भी हम्म। युति यहाँ पर बन रही है, तो ये क्या परिणाम देगा। शुक्र और बुध की युति यहाँ पर बन रही है, तो ये क्या परिणाम। ठीक है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि जैसे क्या क्या चीजें होती है। जैसे लग्नेश और अष्टमेश। लग्नेश और अष्टमेश जो है वो विदेश के भाव में बैठा है या 12th हाउस में बैठा है। इसके साथ में अगर हम जैसे युति पकड़ना चाहे तो ये पंचमेश की भी युति होती है। पंचमेश भी विदेश भाव में बैठा है। अब इसका तो यानी कोई बड़ा हाँ सर। संयोजन नहीं है। पंचमेश यानी जैसे हमने बोला कि भाग्य वगैरह वाले योग, तो यहाँ पर पंचमेश हम्म। नवमेश ये कोई खास बात नहीं होती है। जहां आप बोर हो रही हो बोल दीजिएगा, समीक्षा अपन दूसरी कुंडली लेंगे, दूसरी चीजें करेंगे। ओके। लेकिन ये ओके ओके सर। समझने वाली बात है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर तो कोई बड़ा योग नहीं बना। ठीक है। अब ये जैसे सप्तमेश है, सप्तमेश भी वहां पर बैठा हुआ है। ठीक है। धनेश है, धनेश भी 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी कोई बड़ा योग नहीं बना। धन भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी जाकर विदेश के घर में बैठ गए, यहाँ पर भी कोई बड़ा योग नहीं बना। ठीक है। ठीक है अब सर। ये जैसे हमको भाग्य योग अगर देखना है तो पंचम, लग्न और नवम से देखना होता है। मंगल ने मोटे मोटे तौर पर यानी जैसे अच्छी परिस्थितियां निर्माण की वगैरह वगैरह वो समझ सकता है। लेकिन मंगल अष्टम का भी स्वामी है, तो यहाँ पर इतना कारक नहीं है जितना कारक होना चाहिए। ठीक है। अब हम यानी जैसे गुरु को देखते हैं यहाँ पर, गुरु को देखने से पहले यानी जैसे चंद्र को देखेंगे, जो कि चंद्र यानी सुख भाव का स्वामी है। वो भी जाकर विदेश में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई योग नहीं बैठा। यहाँ पर भी कोई योग नहीं बना। अब बुध को अगर देखेंगे तो बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर, तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर विदेश भाव में बैठा है और अपने भाव को भी देख रहा है। ये भी कोई खास योग नहीं बना। हाँ सर। जो हम ओके। राजयोग की बात जो करते हैं वो इन्हें केंद्र और नवम पंचम से करते हैं, लग्न से करते हैं। केंद्र में लग्न आ जाता है, हाँ। केंद्र और नवम पंचम से करते हैं। तो अब हमको ये समझना है कि यहाँ ये सारे योग हैं, लेकिन इन सब के जो स्वामी हैं ये कोई बहुत बड़े परिणाम के साथ में नहीं बैठे। हाँ। ठीक है। बहुत बड़े परिणाम के साथ में नहीं बैठे।
लेकिन अगर मान लो जैसे कुंडली का अगर आप विश्लेषण करो कि जैसे गुरु की दृष्टि आप 12th हाउस पे गिर रही है, माने ये भाग्य भाव जो है ये 12th हाउस से भी रिलेट कर रहा है। भाग्य भाव जो है ये 12th हाउस से भी रिलेट कर रहा है। सप्तमेश, सप्तमेश उच्च का है, माने इसका पति जो है ये भौतिक सुखों की वृद्धि करेगा, इनसी चीजें अनुकूल करेगा। साथ में धनेश भी है तो यानी पति से इसको पैसे का सहयोग रहेगा। जो भी चीजें है उसका सहयोग तो रहेगा ही रहेगा। जब हम इन्हें कौन सी चीज कब मिलने वाली है इसकी जब व्याख्या करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मूल त्रिकोण वाले जो फल होते हैं वो पहले मिलते हैं। मूल त्रिकोण वाले जो भी फल होते हैं वो पहले मिलते हाँ। हैं। बाद में उच्च राशि के मिलते हैं, बाद में स्वराशि के मिलते हैं, बाद में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। मित्र राशि के बढ़ते हैं वगैरह, मैंने दिन अवस्था नित्य अवस्था वगैरह सारी चीजें समझाई। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे गुरु पति की पत्नी की कुंडली के अंदर जो गुरु होता है वो सबसे मेन होता है। माने महिला की कुंडली के हम्म। अंदर अगर गुरु हो तो ये सबसे मेन होता है। और गुरु जो है अपने भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, ये एक अच्छा योग हुआ है। बुध जो है ये अपनी राशि को देख रहा है, अपने भाव को देख रहा है। बुध माने ये चीज देता है। अब जब हम ये चीज देखते हैं तो यहाँ पर ये भी देखना होता है कि बुध हम्म। जो है 12 नंबर की राशि के साथ में बैठा है, 0 डिग्री पे बैठा है, तो पुष्कर ये रोमांस में चला जाता है। फिर ये विपरीत राजयोग भी हो जाएगा यहाँ। कैसे? छठे, इसका छठे का स्वामी, अच्छा नहीं होगा, गुरु तो नहीं बैठा, एक्सचेंज हो रहा है सर ये। 12वें का स्वामी तो बैठ गया इसमें छठे में, और छठे का स्वामी बैठ गया 12वें घर में। बोलिए बोलिए, एक्सचेंज आप हो रहा सही है ना बोल रही सर। हैं। सब बोल रही है, सही एक्सचेंज बोल हो रही रहा है। है ना। एक्सचेंज हो हम्म। रहा है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि ये एक्सचेंज ही इतना है नहीं जैसे मेन है। ये एक्सचेंज ही इतना मेन हम्म। है कि इसके कारण इसकी सारी जो खराब जो भी चीजें थी वो सारी चीजें साइड हो गई। हम्म। ये जो खराब चीजें थी ये सारी चीजें साइड हो गई। जो इन्हें प्रिडिक्शन करते समय में ज्योतिषी जो बोलते हैं कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, वो सारी चीजें खत्म हो गई। क्योंकि ये यहाँ पर विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि शुक्र जो है, सॉरी, बुध जो है छठे भाव को देख रहा है, छठे भाव का स्वामी है। बुध जो है ये छठे भाव का स्वामी है। हम्म। छठे भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठा है। और गुरु जो है ये द्वादश भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। माने छठा भाव और द्वादश भाव दोनों भी इसके बहुत स्ट्रांग हो गए। माने शत्रु, रोग, ऋण, व्यसन, दंड, हानि, इनसे संबंधित चीजों के अंदर इसको विपरीत राजयोग बन गया है, या फिर विपरीत परिस्थितियों के अंदर अच्छा करने की इसको काबिलियत आ गई। ठीक है। अब इसके साथ में यानी जैसे संयोग जो बनता है कि जैसे गुरु तो ये ठीक है, इसके साथ साथ यानी जैसे गुरु जो है भाग्य भाव का भी स्वामी है। हम्म। भाग्य की अनुकूलता बन गई, विपरीत राजयोग के साथ में भाग्य जुड़ गए। भाग्य जुड़ गया ना, इसके साथ में विपरीत राजयोग के साथ में भाग्य जुड़ गए। तो यहाँ पर भी अच्छी पॉसिबिलिटी बन गई। अब मुझे जो आपकी कुंडली आपको, और शुक्र क्या होता है कि शुक्र भोग देता है। शुक्र हम्म। भोग देता है, तो सभी प्रकार के भोग देता है, जैसे गाड़ी वाहन भूमि वगैरह 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 सब चीजें। इसके अंदर दूसरी बात ये होती है कि शुक्र जब द्वादश भाव के अंदर बैठता है तो भोग तो पूरी तरह से देगा। भोग पूरी तरह से देगा, इसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी। मुख्य बात यह है कि इनके पति को स्टमक कैंसर हुआ था, और स्टमक कैंसर से वो स्टमक हटाने के बाद में बहुत अच्छा कर पाए।
ये बात और है कि उनकी कुंडली के अंदर भी मंगल की दशा चल रही थी, मंगल काफी प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था, इसलिए उनको अनुकूलता प्राप्त हुई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज हुई कि इनके भाग्य के अंदर भी वो चीज लिखी हुई थी, उनके भाग्य के अंदर वो चीज लिखी हुई थी कि ये निश्चित रूप से अच्छा करेगी, इनके पति की जान बचेगी। तो ये दोनों भी चीजें बनी, और दोनों भी चीजों के साथ साथ ये इनके पति की जान बख्शी गई, या फिर इनको एक अनुकूलता प्राप्त हुई कि जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसके अंदर भी अच्छा करें। जब इनके पति की सर्जरी हुई तब इनको चंद्र की दशा चल रही थी। चंद्र की दशा के अंदर ये तो है कि चंद्र जो है 12वें घर में बैठा है, जैसे आपकी कुंडली में चंद्र 12वें घर में बैठा है, तो यानी कुछ ना कुछ तो खर्चा होना ही था। तो खर्चा होना एक चीज चंद्र अलग है। मे, मेरी कुंडली में सर। आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी शनि बनता है और वो 12वें घर में बैठा हाँ है। शनि। हाँ सर शनि बैठा है बारहवें सर्जरी में। जैसी स्थिति हाँ। वगैरह बन गई, खर्चा वगैरह बन गया, खर्चा बनना था, हम्म। वो बना, कुछ परेशानियां बनी वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन बाद हम्म। में उससे अनुकूलता भी इनको प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये इसकी कुंडली का यानी जैसे विश्लेषण था। दूसरी कुंडली देखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस लड़की के कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग बना, विपरीत राजयोग बनने के साथ साथ गुरु भी पॉजिटिव हो गया, वो भाग्य भाव का भी स्वामी था, इसलिए इसको ये सारी चीजें जो है पति से संबंधित खर्चा पानी, बंगला, स्टेटस वगैरह सारी चीजें मिल गई। हम्म। अकेला गुरु अगर कुंडली में कहीं अच्छा बैठा हो तो भी बहुत अच्छे परिणाम देता है। हम्म। जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रही हो तो चंद्र से गुरु जो है 7वां बैठा है, माने केंद्र में बैठा है। जब चंद्र से गुरु 7वां बैठा है, केंद्र में बैठा है, या गुरु से चंद्र 7वां बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो गज कैसे योग बन जाता है। भाग्य इनके चले, वो इन्हें बहुत अच्छा परिणाम, हम्म। उसका चंद्र की दशा के अंदर परिणाम बहुत अच्छा मिला। मियाँ बीबी सर के जैसे गज दोनों की। केसरी बनता है, हम्म। जैसे गज केसरी बनता है, या तो मतलब लगन कुंडली लगन से केंद्र में हो, या फिर चंद्र से केंद्र में हो, हाँ, तो या चंद्र से गुरु से केंद्र में है। केंद्र में। लग्न से केंद्र हम्म। वाली बात ही नहीं आती, चंद्र से केंद्र वाली बात आती है। ठीक है। इसको एक एडिशनल यानी जैसे आप जब पढ़ोगे तब यानी जैसे नवम पंचम को भी ऐड कर सकते। चंद्र से केंद्र में अगर गुरु बैठ जाए या नवम पंचम में बैठ जाए तो भी एक हम्म। ही योग की संभावना बनती है, फिर उसके परिणाम कम ज्यादा वगैरह वगैरह मिलते हैं। अब यहाँ पे गजकेसरी योग क्या काम करेगा, इसको खर्चे के लिए पूरे पैसे देगा। शुक्र क्या करेगा, सभी प्रकार की भौतिक चीजें देगा। अबे यहाँ पर अगर मान लो जैसे अगर कोई और अगर कॉम्बिनेशन देखना है तो मंगल और शुक्र दोनों भी 21 डिग्री पर बैठे हैं, सूर्य और शुक्र भी 21 21 डिग्री पर बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि तीन ग्रह युद्ध कर रहे हैं, बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र। ये तीन ग्रह जो है, कोई भी ग्रह अपने दूसरे ग्रह से 1 डिग्री के कम अंतराल में रहता है तो ये युद्ध में हो जाता है। इसमें मंगल और सूर्य पराजित हो गए, मंगल और सूर्य पराजित हो गए, शुक्र जो है स्ट्रांग हो गया, तो इसको भौतिक सुखों की प्रचुरता मिली। समझ पा रही हो मेरी बात को। सर शुक्र, शुक्र स्ट्रांग इसलिए हो गया, 12वें उसकी अपनी उसमें उच्च का होके बैठा है। शुक्र उच्च का होके बैठना ये बात नहीं होती है, शुक्र उत्तर की दिशा का तो तरफ रहता है, इसलिए शुक्र वहां अच्छा। पर स्ट्रांग है। ठीक। जो ग्रह उत्तर ठीक है। की ठीक तरफ है। रहता है, मैक्सिमम कुंडली के अंदर ठीक है। शुक्र जो है ये उत्तर की तरफ रहता है और वो वहां पर पराजित नहीं होता। हाँ। शुक्र यहाँ पर पराजित नहीं हुआ, हाँ। इसलिए यहाँ पर यह संभावना बनी हाँ। कि उसको भौतिक सुखों की प्रचुरता मिली। भौतिक सुख में जैसे गाड़ी, वाहन, बंगला, नौकर चाकर वगैरह वगैरह जैसी चीजें उसको मिल गई।